ॐ यप्राणतो निमिषतो महेत्वैकयिद्राजा जगतो बभूव य ईशे असितपदचतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विदेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ये सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्तिभाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 23 दिसंबर है। आज से लगभग 94 वर्ष पूर्व सन 1926 में एक महाक्रांतिकारी बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान हुआ था। तो आज उनका बलिदान दिवस है। आज उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से देश की आजादी में, शुद्धि आंदोलन में, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अपना योगदान दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का ये चित्र है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर जिले में तलवन नामक ग्राम में सन 1856 में, संवत 1913 में हुआ था। आपके पिताजी पुलिस में नौकरी करते थे, जगह जगह बदली होती रही। और स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका बचपन का नाम मुंशी राम था, वो बहुत ही मेधावी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो जगह जगह पिताजी के साथ इनका जाना हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। लेकिन इनके जीवन में विशेष परिवर्तन तब आता है जब उत्तर प्रदेश में बरेली में इनके पिताजी कोतवाल थे और वहां पर एक बार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन जब बरेली में हुआ तो इनके पिताजी की वहां पर व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई कि कोई झगड़ा फसाद नहीं हो जाए। तो इनके पिताजी ने जब स्वामी दयानंद के व्याख्यान सुने तो बहुत प्रभावित हुए। उससे पहले की बात यह है कि स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका नाम मुंशी राम था, बचपन का इनका जीवन बहुत बिगड़ गया था गलत संगति के कारण। गलत संगति में पड़ करके इनके जीवन में जितनी भी गलतियां होती हैं, व्यक्ति गलतियां करता है, वो सारी गलतियां, त्रुटियां इनमें आ गई थी। मांस भक्षण भी करने लग गए थे, शराब का सेवन भी करने लग गए थे, और जो जो बुराइयां हो सकती हैं वो सब इनके जीवन में आ गई। लेकिन जब बरेली में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन होता है तो उस समय इनके पिताजी ने जब स्वामी जी के व्याख्यान सुने तो उनको ऐसा लगा कि हमारा बेटा यदि यहां पर आकर के और स्वामी जी की बात को सुन ले तो उसमें, उसके जीवन में सुधार आ सकता है। उससे पूर्व मुंशी राम जो थे, उनके पुत्र, उन्होंने जो आधुनिक आजकल जिस तरह से है उसी तरह से धर्म की व्यवस्था को भी देखा था, नजदीक से देखा, जाना, समझा, पढ़ा। उससे भी उनको घृणा हो गई थी कि जैसा स्वरूप धर्म का उनके सामने रखा गया वो उनकी समझ में नहीं आया, ईश्वर का विषय उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए वो नास्तिक भी हो गए थे। तो उनके पिताजी इस बात से परेशान थे कि हमारा बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, खान पान भी बिगड़ गया और कई प्रवृत्तियां जैसे शराब का सेवन, ये भी उनके जीवन में आ गया और ईश्वर को भी नहीं मानता है, नास्तिक हो गया है। तो किस तरह से उसमें सुधार हो, इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती इस समय बरेली आए हुए हैं, उनका व्याख्यान यदि ये सुन ले तो हो सकता है उनके जीवन में सुधार आ जाए। तो उन्होंने घर जाकर के मुंशी राम, जो उनके बेटे थे, उनको कहा कि यहाँ बरेली में एक सन्यासी आए हुए हैं, दंडी स्वामी, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत विद्वान हैं, उनका व्याख्यान तुमको सुनना चाहिए।
तो आपकी सारी शंकाएं जो है वो दूर हो जाएंगी। मुंशीराम ने कहा कि वो अंग्रेजी जानते हैं, तो पिताजी ने कहा अंग्रेजी नहीं, वो तो संस्कृत जानते हैं। तो मुंशीराम ने कहा संस्कृत जानने वाला व्यक्ति विद्वान कैसे हो सकता है? मतलब उस समय हमारे देश में इस तरह की प्रवृत्ति फैल गई थी कि संस्कृत जानने वाले विद्वान हो ही नहीं सकते, संस्कृत जानने वाले व्यक्ति की विज्ञान में कोई गति हो ही नहीं सकती, संस्कृत जानने वाला व्यक्ति तो तकियानुसी विचारों का होगा। इसलिए मुंशीराम ने अपने पिताजी से कहा कि उनमें विद्वता तो होगी नहीं, वो संस्कृत जानते हैं, वो क्या जानते होंगे। फिर भी पिताजी की आज्ञा थी तो उसका पालन करके अगले दिन जब वहां पर स्वामी दयानंद का व्याख्यान होना था तो मुंशीराम पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं उस समय महर्षि दयानंद की भव्य मूर्ति ब्रह्मचर्य से देदीप्यमान और वो तेजस्वी चेहरा, विशालकाय शरीर देखते ही आकर्षित हो जाते हैं कि ये तो विशेष मूर्ति है। तो उनके बहुत कुछ जो मन में था वो तो उनको देखते ही दूर हो गया। और वहां पर देखा उन्होंने कि बड़े बड़े अंग्रेजी जानने वाले विद्वान, अंग्रेजी अफसर भी उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो मुंशीराम को लगा कि इसका मतलब ये व्यक्ति कोई विद्वान होगा, तो बैठ गए सुनने के लिए। उस समय महर्षि दयानंद ईश्वर के नाम ओम की व्याख्या कर रहे थे। 10 मिनट जब व्याख्यान सुना तो मुंशीराम को आश्चर्य हुआ कि संस्कृत जानने वाला व्यक्ति ऐसी तर्कपूर्ण बातें करता है कि सारे लोग दंग रह जाएं। युक्त प्रमाण देकर के और इतनी ऐसी बातें करता है जैसा विज्ञान जानने वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो उनकी श्रद्धा जो थी महर्षि दयानंद के प्रति बढ़ गई। जो व्यक्ति सत्संग में आना नहीं चाहता था वो सत्संग में बड़े श्रद्धान्वित होकर के बैठ गए। और अगले दिन स्वामी जी ने कहा कि अगले दिन से यहाँ पर संख्या अधिक बढ़ गई है तो मेरे व्याख्यान टाउन हॉल में होंगे, और टाउन हॉल में व्यवस्था कर दी गई। कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जो जिनका बचपन का नाम मुंशीराम था, वो पहले दिन तो पिताजी की प्रेरणा से सत्संग में पहुंचे थे। अगले दिन वो दोपहर का भोजन करते ही सबसे पहले सत्संग में पहुंच जाते हैं। महर्षि दयानंद के व्याख्यान दोपहर 2:30 बजे प्रारंभ हुआ करते थे और ये मुंशीराम उनके व्याख्यान होने से पहले ही लगभग 1 घंटे पहले जाकर के बैठ जाते थे, क्योंकि पहले दिन के व्याख्यान से वो इतने प्रभावित हुए। और वहां पर उस समय बरेली में ये बात प्रचारित थी कि एक विचित्र जादूगर आया है। महर्षि दयानंद को उस समय के लोग विचित्र जादूगर कहते थे कि एक विचित्र जादूगर आया है जो इस तरह की बातें करता है कि सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसके युक्ति और प्रमाण बहुत गजब के हैं, युक्ति और प्रमाण गजब के सुने वही घबरा जाए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की युक्ति और प्रमाण सुनकर के महात्मा मुंशीराम जो बाद में महात्मा मुंशीराम बने, सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और उनके व्याख्यान बड़े ध्यान से सुनते हैं। पहले दिन ओम पर व्याख्यान था, फिर पुनर्जन्म पर और अन्य विषयों पर, इस्लाम पर, ईसाई मत पर, अंत में जो भारत में कुरीतियां हैं, मूर्ति पूजा आदि, उन पर भी उनके व्याख्यान प्रारंभ हुए। उनके पिताजी भी बड़े ध्यान से व्याख्यान सुना करते थे। कहते हैं कि जब तक इस्लाम के, ईसाइयत के और अवतारवाद और दूसरे जो व्याख्यान उनके चलते रहे पुनर्जन्म पर, तब तक उनके पिताजी बहुत ध्यान से सुनते रहे। लेकिन जब मूर्ति पूजा का खंडन ऋषि दयानंद ने प्रारंभ किया तो पिताजी वहां से थोड़े बाहर हो लिए और अपनी जगह दूसरे सिपाही को वहां लगा दिया। लेकिन मुंशीराम, जिनकी धार्मिक आस्था बिल्कुल हट चुकी थी, जो पूरी तरह नास्तिक थे, स्वामी दयानंद से पहले दिन से ही इतने अधिक प्रभावित हुए कि वो उनकी संपूर्ण व्याख्यान बड़े ध्यान से सुनते थे। प्रारंभ में सबसे पहले पहुंच जाना और व्याख्यान के पश्चात वहां बैठे रहना। शंका समाधान स्वामी जी 20 मिनट किया करते थे, उसको बड़े ध्यान से सुनते थे। और अंत में जब स्वामी जी बग्घी में बैठ करके जाया करते थे तो उनको प्रणाम करके तब फिर वो वापस आते थे। यानी महात्मा मुंशीराम
जिनका पूर्व नाम मुंशीराम था, वो सबसे पहले सत्संग में पहुंचने वाले व्यक्ति बने और सबसे बाद में आया करते थे। इतने ऋषि दयानंद से प्रभावित हुए। ऋषि दयानंद वहां भक्ष्य भक्ष्य, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सभी तरह के विषयों पर बोले। कई दिनों तक उनके व्याख्यान होते रहे और उन व्याख्यानों का फिर प्रभाव ये हुआ कि जो व्यक्ति जिसका पूरा जीवन बचपन का पूरी तरह कालिक बन चुका था, वो सारी कालिक को धो देता है और एकदम निर्मल पवित्र जीवन हो जाता है। जिस तरह से हम वेद मंत्र में कहते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्नाशु। हे परमपिता परमात्मा, हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कराइए। तो ये सब परमपिता परमात्मा तो प्राप्त कराता है, लेकिन इसके लिए स्वयं भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। पहले अपने जीवन की संपूर्ण बुराइयों को साफ करना पड़ता है, उसके बाद अच्छाइयां जीवन में प्रवेश करती हैं। तो महात्मा मुंशीराम, जो पहले मुंशीराम के नाम से जाने जाते थे, उनके जीवन में जितनी भी बुराइयां थीं, महर्षि दयानंद के सत्संग से सारी बुराइयां छूट जाती हैं। जब वो दोस्तों के साथ खाना खाने बैठते हैं तो वहां पर मांस परोसा जाता है, क्योंकि उससे पहले वो मांस भक्षण करते रहे थे। लेकिन स्वामी दयानंद का व्याख्यान सुन चुके थे भक्ष्य भक्ष्य पर, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो उनको ये निर्णय पक्का हो गया था कि अब मांस कभी नहीं खाना। तो जो मांस का प्याला वहां पर कटोरी जो भर करके रखी गई उनके भोजन में, तो उसी समय कहते हैं कि उन्होंने उठा करके सामने दीवार में मारी, कटोरी भी टूट गई और मांस इधर उधर बिखर गया। दोस्तों ने कहा कि ये क्या किया आपने, कटोरी पहले ही हटा देते। कहने का तात्पर्य उनको इतनी घृणा हो गई उससे, शराब हमेशा के लिए छोड़ दी। जीवन की जितनी भी बुराइयां थी सब उन्होंने उस सत्संग के पश्चात छोड़ दी और एक पवित्र जीवन उनका प्रारंभ हो गया। बाद में वो आर्य समाज में भी विधिवत प्रवेश लिया और फिर उन्होंने अनेक काम किए। उन्होंने गुरुकुल संस्थाओं की स्थापना की। ऋषि दयानंद गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली यहां पर चलाना चाहते थे, जिससे ब्रह्मचर्य की स्थापना हो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, भारतीय दर्शन की शिक्षा दी जाए, संस्कृत की शिक्षा दी जाए। ये ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा सपना था और इसके लिए ऋषि दयानंद ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में एक गुरुकुल खोला था, लेकिन वो गुरुकुल सही ढंग से नहीं चल पाया। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही बंद कर दिया था। तो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली महर्षि दयानंद सरस्वती की बहुत बड़ा उनका सपना था, जो उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। स्वामी श्रद्धानंद जी जब कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो उस सपने को उन्होंने साकार किया और आपने गुरुकुल कांगड़ी का नाम सुना होगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो आज जाना जाता है, उस गुरुकुल की स्थापना करने वाले स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में ये भी बता दें कि इनका बचपन का नाम मुंशीराम था। ये पूरी तरह नास्तिक हो गए थे। बरेली में जिस समय ऋषि दयानंद आए हैं, उस समय उन्होंने एक बार नास्तिक होने के कारण ईश्वर के विषय पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। लेकिन स्वामी दयानंद इतने पांडित्य से भरे हुए थे तो उन्होंने सारे प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर दे दिया। श्रद्धानंद जी कुछ बोल नहीं पाए और उनको लगा कि अब इन्होंने जो उत्तर दिए हैं इनका कोई और प्रश्न नहीं हो सकता। तो उस समय श्रद्धानंद जी कहते, जिनका नाम मुंशीराम था, वो कहते हैं कि आपने अपनी तर्क शक्ति से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, अब मैं कुछ और पूछ भी नहीं सकता, लेकिन अभी भी मुझको ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं हुआ है। देखिए कितने बड़े नास्तिक बन चुके थे यहाँ की धार्मिक व्यवस्थाओं को देख करके। तो उस समय वो स्वामी दयानंद से कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता में मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ, आपने हमारे प्रश्नों का समाधान तो कर दिया है। तो देखिए स्वामी दयानंद उस समय विनम्रता पूर्वक क्या उत्तर देते हैं। वो कहते हैं आपने प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दे दिया। मैंने कब कहा था कि ईश्वर में आपका विश्वास करा देंगे? ये तो ईश्वर की जब कृपा होगी और आपका पुरुषार्थ होगा, ईश्वर जब आपको वर्ण करेगा, ईश्वर की जब विशेष कृपा होगी, तब आप
आपका ईश्वर की सत्ता में विश्वास हो पाएगा। इसके लिए ईश्वर की कृपा और आपका पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। तो वही हुआ फिर आगे चल करके, जब मुंशीराम, पहले तो मुंशीराम से महात्मा मुंशीराम बनते हैं और बाद में ईश्वर की सत्ता में उनका इतना विश्वास हो गया कि वो अपना नाम स्वामी श्रद्धानंद रख लेते हैं। ईश्वर के प्रति जिस व्यक्ति को बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, बाद में इतनी श्रद्धा हुई कि उन्होंने अपना नाम ही श्रद्धानंद रख लिया। तो मैं बता रहा था, गुरुकुल की स्थापना उन्होंने सर्वप्रथम हरिद्वार में की थी, जो कांगड़ी विश्वविद्यालय आज जाना जाता है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। उस समय जब उनके बच्चे जो थे पढ़ने के लिए स्कूलों में गए तो वहां से लौट करके आए तो वो इस तरह के भजन गा रहे थे कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। उन्होंने कहा ये तो अंग्रेजी शिक्षा हमारे बच्चों को इन स्कूलों में दी जा रही है, इनका क्या भविष्य होगा, भारतीयता की कोई शिक्षा ही नहीं है। वो तो राम और कृष्ण की जीवनी पढ़ाना चाहते थे, ऋषि दयानंद का जीवन बताना चाहते थे। तो उनको उस दिन बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि मैं गुरुकुल की स्थापना करूंगा। गुरुकुल की स्थापना के लिए उस समय पैसे कहां से आए, तो उस समय कहते हैं उन्होंने प्रतिज्ञा की कि गुरुकुल के लिए मैं जब तक 30,000 रुपए, उस समय 30,000 की बहुत, आज के समय के हिसाब से गणना करोगे तो करोड़ों रुपए में बैठेगी। तो वो घर से निकल पड़ते हैं, कहते हैं जब तक 30,000 रुपए की व्यवस्था नहीं हो जाएगी तब तक घर नहीं आएंगे वापस। और इस तरह से घूमते हुए अपनी बात कहते हुए लोगों के सामने रखते हुए उस समय में वो उतनी धनराशि इकट्ठी करते हैं और आकर के गुरुकुल की स्थापना करते हैं। अब प्रश्न उठता है गुरुकुल में पढ़ेगा कौन, गुरुकुल के विद्यार्थी नहीं मिलते थे। सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों को ही उस गुरुकुल में भर्ती कराया और गुरुकुल की स्थापना की। वो गुरुकुल, वहां पर आगे चल करके बड़े बड़े देशभक्त निकले जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया। उस समय अंग्रेज सरकार उस गुरुकुल पर नजर रखा करती थी कि एक ऐसा गुरुकुल है, यहाँ से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकलते हैं, यहाँ तो बम पैदा होते हैं। अंग्रेजों को बताया गया कि वहां पर एटम बम का निर्माण होता है। तो एक बार कोई अंग्रेजी अधिकारी वहां देखने के लिए गुरुकुल को गया तो उस समय मुंशीराम का नाम स्वामी श्रद्धानंद हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बम निर्माण, बोले हमारे ये विद्यार्थी हैं, यही एटम बम है। और वहां पर उनको धनुर्वेद की, प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा उनको दी जाती थी। इस तरह से उन्होंने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य की शिक्षा के लिए और प्राचीन शास्त्रों के उद्धार के लिए उस समय गुरुकुल की नींव रखी। आगे चल के स्वामी श्रद्धानंद देश के कार्य क्षेत्र में उतरते हैं, क्योंकि ऋषि दयानंद ने सबसे पहले स्वराज्य की अलग जगाई थी। ऋषि दयानंद के जो जो अधूरे कार्य थे, स्वामी श्रद्धानंद ने उनको अपने हाथ में ले लिया। देखिए, स्वामी श्रद्धानंद गांधी जी से 13 वर्ष बड़े थे। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, श्रद्धानंद जी का जन्म 1856 में हुआ था। तो स्वामी श्रद्धानंद जो ऋषि दयानंद के शिष्य थे, वो गांधी जी से पहले देश में क्रांति ला चुके थे। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुई थी। गांधी जी उस समय मात्र 6 वर्ष के थे। उस समय ऋषि दयानंद देश में क्रांति ला चुके थे, याद रखना चाहिए। जिस समय गांधी जी की आयु मात्र 6 वर्ष की थी, आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, देश में क्रांतिकारी तैयार होने लग गए थे, यानी देश में क्रांति की लहर आ चुकी थी। मैं कई बार कहा करता हूं कि जिस समय गांधी जी दूध पी रहे थे, उस समय ऋषि दयानंद क्रांति ला चुके थे, क्योंकि वो मात्र 6 वर्ष के थे। और फिर भी कहा जाता है हमारे देश में कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बना ढाल, जबकि गांधी जी के विषय में, जबकि आजादी के विषय में हमको याद रखना चाहिए कि आजादी यूं ही नहीं मिल गई। देश की स्वतंत्रता की खोल के किताब देखो, पृष्ठ पृष्ठ रक्त से सना है, लाल लाल है। नेताजी कहीं पे बसे, लाला जी कहीं पे छुपे, बिस्मिल भगत सिंह उठा हुआ बहाल है। झूठ बोलते हो कभी लाज नहीं लगती है, साबरमती के ही संत का कमाल है। ऐसी लेखनी को नहीं लेखनी कहूंगा कभी, ये तो पूंजीवादियों को कोई भ्रष्ट जाल है।
तो ऐसी लेखनी से हमें सावधान रहना चाहिए। उस समय अनेक क्रांतिकारी ऋषि दयानंद से प्रेरित होकर के इस आजादी की लड़ाई में फांसी के पंदे को हंसते हंसते चूम गई थी। तो मैं बता रहा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस समय जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट यहां पर लागू किया तो उसके विरोध में दिल्ली में आजादी का एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ दिल्ली में उस जुलूस में करीब 50,000 व्यक्ति थे। दिल्ली चांदनी चौक के अंदर घंटाघर था बना हुआ, उसी घंटाघर के नीचे शेर बबर था अड़ा हुआ। उस समय वहां पर जब स्वामी श्रद्धानंद जी का जुलूस निकल रहा था, अंग्रेज अफसर ने आज्ञा दे दी कि इन पर जो है गोली चला दो, इस जुलूस पर गोली चला दो। तो स्वामी श्रद्धानंद जी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और उस घंटाघर के नीचे अपना सीना खोल देते हैं कि तुम में हिम्मत हो तो सबसे पहले इस भीड़ पर गोली चलाने से पहले सन्यासी के ऊपर गोली चलाओ। तो उस समय किसी कवि ने लिखा है, बीच चांदनी चौक के अंदर घंटाघर था बना हुआ, उसी घंटाघर के नीचे शेर बबर था अड़ा हुआ, खोलो गन मसीने खोलो मैंने सीना खोला। तो उस समय जब स्वामी जी ने सीना खोला है, वहां पर पीछे 50,000 की भीड़ थी। तो अंग्रेजों की बंदूकें, अंग्रेजों की संगीन और राइफल नीचे की तरफ झुक जाती हैं स्वामी जी की हिम्मत देख करके, और वो जुलूस निकलता है। तो इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का ही काम किया, उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ा काम किया। हमारे जो दलित कहे जाने वाले भाई हैं, जो कि हिंदू जाति को छोड़ करके, आर्य जाति को छोड़ करके मुस्लिम और ईसाई हो रहे थे, उन्होंने उसके लिए वहां पर उस समय शुद्धि आंदोलन चलाया। आज जिसको घर वापसी कहा जाता है, इसके प्रणेता, इसके जन्मदाता ऋषि दयानंद थे और उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ऋषि दयानंद की प्रेरणा से स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि ऐ दुनिया के लोगों, वेद एक है, ईश्वर एक है, वेद के नाम पर सब एक हो जाओ, हम सब एक हैं, हमारा एक ही धर्म है, हम सब मनुष्य हैं। और स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रभावित होकर के मुसलमान और ईसाई भी इतना प्यार किया करते थे। स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जामा मस्जिद में बोलने का अवसर मिला। पहले और अंतिम व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी जामा मस्जिद पर जाकर के वेद मंत्र से भाषण देते हैं। किसी कवि ने लिखा, मस्जिद में छा गया सन्नाटा, वेद मंत्र जब बोला। तुम्हें ना पिता वशो, इस मंत्र को बोल करके उन्होंने अपना व्याख्यान प्रारंभ किया था। देखिए स्वामी श्रद्धानंद जी को मुस्लिम भाइयों से भी कितना प्यार प्राप्त हुआ था कि उन्होंने जामा मस्जिद में उनको बुलाया था, क्योंकि स्वामी जी सबके बन चुके थे। स्वामी जी ने उस समय जहां शुद्धि आंदोलन चलाया, दलित उद्धार के लिए उन्होंने जगह जगह जो है वो सामूहिक भोज प्रारंभ किए और कहा कि सब लोग मिलकर के एक साथ बैठ करके खाना खाओ। वो इस बात से बहुत दुखी थे कि इतनी घृणा मत करो किसी व्यक्ति से, तुम उसको एक गिलास पानी भी नहीं दे सको। वो कहा करते थे कि एक तरफ तो तुम उसको एक गिलास पानी नहीं देते, जब वो ईसाई या मुसलमान बन जाता है तो उसको खाट पर सिराने बिठाते हो, तो इतनी घृणा मत करो। तो इसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। लाखों की संख्या में मुसलमान और ईसाई जो है वो वैदिक धर्म में दीक्षित होने लग गए थे। तो स्वामी जी से घबरा गए बहुत से लोग। तो 26 दिसंबर 1926 को आज के दिन, कहते हैं स्वामी जी 2-4 दिन से बीमार चल रहे थे, स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, दिल्ली में रहते थे। एक मुसलमान था अब्दुल रशीद, वो एक पिस्तौल लेकर के आया और उसने कहा कि मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूं, मुझे भी शुद्ध होना है और मैं वैदिक धर्म की दीक्षा लूंगा। इस तरह से वो कह करके, और वहां जो सेवक था वो इधर उधर चला गया और वो स्वामी जी ऊपर बीमार थे, वहां चला गया उनके कक्ष में और जाकर के उसने 3-4 गोलियां पिस्तौल से दाग दी और इस सन्यासी का निधन हो गया। ये बहुत क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद, जो ऋषि दयानंद के प्रथम शिष्य हुए, इन्होंने ऋषि दयानंद के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया। इनके कार्यों को इस छोटे से समय में हम नहीं गिना सकते। दलित उद्धार, जिन अपने भाइयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, उनको उन्होंने
हिंदू धर्म में वापस लिया और जात पात को तोड़ने वाले गांधी जी से भी पहले जो व्यक्ति थे वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। स्वामी श्रद्धानंद को महात्मा गांधी बड़े भाई कहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे थे तो गुरुकुल में स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनको बुलाया था और वहां पर महात्मा की उपाधि भी स्वामी श्रद्धानंद जी ने गांधी जी को दी थी। तब से गांधी जी महात्मा गांधी कहे जाते हैं। तो आइए आज 23 दिसंबर को उनका बलिदान हुआ था। तो 23 दिसंबर के दिन हम ये संकल्प लें कि स्वामी जी के जो अधूरे कार्य हैं उनको अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ाएंगे। किसी कवि ने लिखा है, जो जगाने आए थे बेतो जगा कर चल दिए, कोई गोली खाकर चल दिए, कोई बिस्को पीकर चल दिए। अब हमको सोचना है हम क्या खा करके जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वामी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति।